कभी मोटिवेशन किसी और से नहीं लेते, मोटिवेशन अपनी जिंदगी से लेते हैं। किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी बेटा। अपने घर की तरफ देखा करो, अपने कमरों की तरफ देखा करो, अपने पिताजी की तरफ देख लो, अपनी माँ की तरफ, और सोचो आज से 10 साल बाद जब ये बुजुर्ग हो जाएंगे, इनके कंधे झुक जाएंगे, तब रोटी कहाँ से आएगी? कल को बीमार भी होंगे वो, ये सबके साथ होगा, क्योंकि ये सच्चाई है जीवन की। उनके इलाज के लिए खर्चा कहाँ से निकालोगे? तुम्हें इतना काबिल बनना है कि उनके इलाज के खर्चे, तुम्हारी अपनी लाइफ के खर्चे, मोटिवेशन किसी और से नहीं लेते, मोटिवेशन अपनी जिंदगी से लेते हैं। अगर कितना काबिल बनिए ना कि सामने खड़ा व्यक्ति आपके सामने खड़ा व्यक्ति आपसे वो दिमाग में उसकी यही चले कि कितना मेहनत की होगी, कितना बुद्धि लगाया होगा। एपीजे अब्दुल कलाम के सामने खड़ा होकर आप कभी सोचे नहीं कि बाल ऐसे बटन बंद है कि नहीं, फुल कोट पहने हैं कि नहीं। जब व्यक्ति इंटेलेक्चुअल आगे हो जाता है तो दूसरा को सुनना नहीं करता। कितना काबिल बनिए ना कि सामने खड़ा व्यक्ति आपके सामने खड़ा व्यक्ति आपसे वो दिमाग में उसकी यही चले कि कितना मेहनत की होगी, कितना बुद्धि लगाया होगा। एपीजे अब्दुल कलाम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं आज मैं 30 साल का हो चुका हूँ, और अगर कोई मुझे पूछे कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल या सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो भाई मैं आपको एक ही लाइन में कहूँगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी भूल और गलती ये होती है कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना और ये सोचना कि अभी बहुत ज्यादा समय है। बहुत ज्यादा समय कभी नहीं होता है, सबके पास सीमित समय है ना। हमें लगता है जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन बड़ी नहीं है। अगर आप कुछ न कुछ करने लग जाओ ना तो जिंदगी बहुत छोटी है। तो जितना जल्दी आपको ये रियलाइज हो जाए कि जिंदगी बहुत छोटी है, जो करना चाहिए बहुत जल्दी करना चाहिए, और उसमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, है ना। क्योंकि हम यहाँ एक सीमित समय के लिए आए और उसमें भी हम ये सोचें कि लोग क्या कहेंगे, या डर हो जाए आपके अंदर कि फेल हो गए तो ये सब अगर सोचेंगे तो लाइफ बहुत जल्दी निकल जाएगी हाथों से। एक दिन वो भी आएगा कि ऊपर जाने का टाइम आ जाएगा ना। तो अच्छा ये है कि आप ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, आप बस अपना काम स्टार्ट कीजिए, जो भी कर रहे हैं। फैमिली के सपनों का तैयारी करो भाई साहब, स्पीड बढ़ा दो मेहनत की, क्योंकि भाई तुमसे ज्यादा ना तुम्हें सक्सेसफुल देखने के लिए घर पे तुम्हारे माँ बाप है जो तुम्हें सक्सेसफुल देखने के लिए वो ज्यादा वेट कर रहे हैं भाई। पर ये हमेशा याद रखना कि हर जाते हुए दिन के साथ ना उनकी नजर कमजोर हो गई भाई, कि ये जल रही है। तो मेहनत नहीं करो भाई कि ये वाला पेपर तुम्हारा लास्ट हो। तैयारी करो भाई साहब, स्पीड बढ़ा दो मेहनत की, क्योंकि भाई तुमसे ज्यादा ना तुम्हें सक्सेसफुल देखने के लिए घर पे तुम्हारे माँ बाप है जो तुम्हें सक्सेसफुल देखने के लिए वो ज्यादा वेट कर रहे हैं भाई। पर ये हमेशा याद रखना कि हर जाते हुए दिन के साथ ना उनकी नजर कमजोर हो गई भाई, कि ये जल रही है। तो मेहनत नहीं करो भाई कि ये वाला पेपर तुम्हारा लास्ट हो। यूपीएससी का अगर डेटा साइंस स्क्वायर निकालो 1 सेकंड। बहुत कड़वी बात अगर आपसे बोलूं, आज जीवन में आपकी खुद की कोई औकात नहीं। आज आपकी जीवन में खुद की कोई औकात नहीं है बेटा। जिस मोबाइल से आप इस टाइम चैट में लिख रहे हो कि सर मैं कैसे प्रिया को भूल जाऊं, वो मोबाइल भी आपको आपके माँ बाप ने दिलाया है। उसमें वो 250 रुपए का डेटा रिचार्ज भी आपके माँ बाप ने कराया है। इस समय हाथ में जो आप रोटी खा के ये चैट लिख रहे हो, वो रोटी आपकी माँ ने आपको किचन के अंदर पसीने में सन के बना के दी है। उस माँ के लिए सोचो यार, कुछ करके दिखाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि आपकी माँ को गर्व हो, पूरा समाज आपकी माँ को आपके नाम से जाने ना। बहुत कड़वी बात अगर आपसे बोलूं, आज जीवन में आपकी खुद की कोई औकात नहीं। आज आपकी जीवन में खुद की कोई औकात नहीं है बेटा। जिस मोबाइल से आप इस टाइम चैट में लिख रहे हो कि सर मैं कैसे प्रिया को भूल। सुन बाबू, एगो बहुत नीमन बात तोरा से कहता है। तो उम्र बा अभी पढ़े के। आप बेटा जिंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना परिश्रम कर रहे हो, इतना त्याग कर रहे हो जीवन में, ये सब कोई पूछने वाला नहीं है। अंत में आके लोग आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, काम क्या करते हो? मैं फोटोग्राफर हूँ। कितना कमा लेते हो? बताने लायक नहीं है। वो लोग कहते हैं ना कि इंसान का घर छोटा हो कोई बात नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान की जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है।
आप बेटा जिंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना परिश्रम कर रहे हो, आप इतना त्याग कर रहे हो जीवन में, ये सब कोई पूछने वाला नहीं। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर नहीं तो बंदर, आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपकी इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर नहीं तो बंदर, आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपकी इमोशन। कितने मिडिल क्लास के लड़के हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जीवन में पढ़ने के सिवा, पर वो पढ़ने के सिवा सारा काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को पता है कि मेरे फादर एक लिमिट के बाद नहीं मुझे असिस्ट कर सकते, नहीं मुझे हेल्प कर सकते, पर वो पढ़ने के सिवा सारा काम कर रहे हैं। कितने जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया तो समझ जाना वो बड़ा हो गया, उसको जिम्मेदारी का भाव। ये जो 18 से 25 वर्ष की उम्र होती है ना दोस्त, ये जिंदगी की सबसे महंगी उम्र होती है। अगर इसमें तुमने मेहनत कर लिया तो आगे की जिंदगी आसान हो जाती है। अगर इसमें तुमने आराम चुन लिया तो आगे की जिंदगी रोज लड़ाई हो जाती है। ये जो 18 से 25 वर्ष की उम्र होती है, आप सक्सेस हो जाओगे, एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाओगे, तो कोई लड़की भी आपके लिए अपने माँ बाप से लड़ेगी। आपको क्या लगता है बेरोजगार और मिडिल क्लास वालों के पास होता है कभी ना पैसा है ना रिश्तेदारों का। मैं बता रहा हूँ आज से कुछ साल बाद अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पाए, पैसे नहीं कमा पाए, बच्चे अच्छा नहीं कर पाए अपने लिए, तो सड़क पे आपको एक पुराना दोस्त दिखेगा, आपको ना देखने का नाटक करते हुए चला जाएगा आपके बगल से। रोड पे उन्हें चलते हुए दिख जाओगे ना, आपको इग्नोर करके चले जाएंगे। कुछ बनना चाहते हैं और बहुत दिल से बनना चाहते हैं। अगर आप ये जानते वो शिक्षा रूपी 17वां श्रृंगार के पीछे जाइए, 16 श्रृंगार फीका पड़ जाएगा। आप लाख सज धज के आइए, लेकिन नाम के आगे जब लगा रहेगा किसी लड़की के आगे एसडीएम, डीएम, डीएसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, अरे फीका पड़ जाएगा 16 श्रृंगार। अरे कब तक कोई रूप रंग देखेगा? क्यों नहीं मानसिकता देखते हो? क्यों नहीं? ट्रेन के जनरल डिब्बे में मैंने जब सफर किया